हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज देखो हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं इस वीडियो में। नाम है डिफरेंशिएशन। काफी अच्छा टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, पार्ट 2 के अंदर पहला टॉपिक है। और ये सब कनेक्टिविटी में चैप्टर आते हैं, जैसा डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव इसको बोलते हैं दूसरा नाम। देन सेकंड वन इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन, फिर दोबारा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का रिलेशन, फिर इंटीग्रेशन में मतलब वो इनडेफिनेट इंटीग्रल, फिर डेफिनेट इंटीग्रल, और उसके बाद क्या एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारे जो टॉपिक है ये एक दूसरे को कनेक्टेड है, ध्यान में रखना, एक दूसरे को क्या है, कनेक्टेड है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आना, इसके ऊपर ज्यादा एफर्ट ले लो। आगे चल के आपको ये इंजीनियरिंग में भी बहुत बार इसका प्रॉब्लम मतलब एप्लीकेशंस आएंगे, रिपीटेशन होगा, तब ये बेस बोल के पकड़ा जाएगा, चलेगा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे ख्याल से फिजिक्स में भी आपको इसने मतलब आपने इसको यूज किया होगा, नो प्रॉब्लम। तो चलो वन बाय वन हम लोग चलते हैं। सो डिफरेंशिएशन क्या देखेंगे आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन पहला ही है। आपको याद होगा तो इसका थोड़ा सा जो बेस है हम लोगों ने पहले क्लास में सीखा है, डेरिवेटिव ऑफ सिंपल फंक्शन, इसलिए यहां पे आया कंपोजिट फंक्शन, राइट। मैं सिंपल के बारे में भी यहां पे बता दूंगा, उसकी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, देन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, देन डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, देन डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये सारे पॉइंट हमको वन बाय वन कनेक्टिविटी में देखना है। जनरली एक वीडियो में हम लोग एक पॉइंट कंप्लीट करने का मतलब पूरा ट्राई करेंगे कि कंप्लीट हो जाए, बट इन डिटेल में बताएंगे सो दैट आपने वीडियो देखा तो भी आपका पर्पज 100% सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट। आपको बुक पढ़ने की जरूरत है, डायरेक्टली कोई भी प्रॉब्लम लिया तो बस प्रैक्टिस करिए, दैट्स ऑल, इतना ही आपको करना पड़ेगा। सो स्टार्ट विद डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, करेक्ट। आपको याद होगा तो ये डेरिवेटिव है ना, मतलब फंक्शन, लिमिट, देन कंटिन्यूटी, आपने 3 टॉपिक देखे हैं। और उसके बाद हम लोग जाते हैं डिफरेंशिएशन, करेक्ट, या डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसी से कनेक्टेड ये आगे कनेक्शन में आता है। अब देखो फंडामेंटल डेफिनेशन है, डेरिवेटिव ऑफ f of x at any point x on the open interval is defined as, ये बेसिक डेफिनेशन है, f dash of x is equal to limit x tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h, nothing but h is a small increment in x, करेक्ट। बेसिक डेफिनेशन बोल के आप इसको याद कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे डेफिनेशन कोई आपको पूछेगा नहीं, बट फिर भी मालूम होना, करेक्ट। अगर फंक्शन इज गिवन बाय y इक्वल टू एफ ऑफ x है तो उसका डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू f डैश ऑफ x। क्या लिखते हैं हम, dy बाय dx इज इक्वल टू f डैश ऑफ x, वहां से दिख रहा होगा। अब देखो फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ x, अब यहां पे दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, डेल्टा x स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, डेल्टा x क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, तो करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y होगा डेल्टा y, देन लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाय dx, करेक्ट। एक्चुअली यहां पे ना डेरिवेशंस आते हैं पेपर में, आगे चल के मैं जब आएगा तो बता दूंगा, तो वो डेरिवेशंस आप प्रिपेयर कर लेना याद से, चलेगा। ओके, अब देखो थोड़ा आगे चलेंगे हम लोग। कुछ फार्मूलाज आपको याद करना पड़ेगा, बेसिक फार्मूलाज याद रखिए। देखो डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस है, उसमें देखो डी dx ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा, करेक्ट। वेयर सी इज अ कांस्टेंट, डी dx ऑफ x रेज टू n, फंडामेंटल डेफिनेशन है, x रेज टू n फार्मूला है, स्टैंडर्ड रिजल्ट n, ये जो पावर है सामने लिया n x रेज टू n माइनस 1, ये बहुत बार लगेगा अपने को, डी dx ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर,
डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू एन माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस 1 डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, ये डी डी एक्स है यहाँ पे, करेक्ट। सो अंडर रूट एक्स क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ये जो सारी फंक्शंस है ना, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, सिंपल फंक्शन। यहाँ पे देखो एक्स 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 हर जगह एक्स आया है, दैट इज नथिंग बट सिंपल फंक्शन। ये अपने को याद में रखने का है। देन आपको मालूम, अब देखो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता कॉस एक्स, देन डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ tan x x स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ sec x इंटू tan x, डी डी एक्स ऑफ cosec x इंटू cot x, डी डी एक्स ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है e रेस टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ a रेस टू x इंटू log a, डी डी एक्स ऑफ log x 1 अपॉन x, डी डी एक्स ऑफ log x टू द बेस है 1 अपॉन x log ऑफ e, करेक्ट। ये जितने भी हमने डेरिवेटिव देखे हैं, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ योर सिंपल फंक्शन, करेक्ट। या स्टैंडर्ड फंक्शन है। थोड़ा सा कंपोजिट के बारे में बात कर लेंगे। अब देखो कंपोजिट के बारे में बात करने से पहले मैं जो बोल रहा था कि अपने को कुछ रूल्स लगते हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये पूरे लगेंगे। अब बात ऐसे मैं आपको अभी बता रहा था कि पेपर में प्रूफ्स आते हैं, राइट। समझो डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस, इफ y इज इक्वल टू u प्लस v, खाली प्लस है, मतलब यहां पे u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x अगर है तो वहां पे dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आएगा du बाय dx प्लस dv बाय dx। भाई क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? y इक्वल टू u प्लस v, समझो ऐसा है। तो इसको अगर अपन ने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, तो du बाय dx प्लस dv बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ द फंक्शंस, करेक्ट। ये प्रूफ पेपर में पूछते हैं, 4 प्रूफ्स है, उसमें से ये पहला प्रूफ है, आप ये प्रिपेयर करो। उसका लॉजिक सबका एक ही है, राइट। डेल्टा y स्मॉल इंक्रीमेंट इन y, डेल्टा x करस्पॉन्डिंग स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, अगर ऐसा होता है तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू dy बाय dx। यही बेसिक पकड़ के आपको ये सारे प्रूफ वहां पे लिए हैं। सो ये प्रूफ आप बना देना, ये लगेगा। अब जैसा ये सम है वैसा ये फॉर्मूला, ये वाला पहला हो गया। दूसरा वाला फॉर्मूला की बात अगर हम करेंगे तो y इज इक्वल टू u माइनस v, सही है। अब ये u मतलब डिफरेंस हो गया, यहां पे सम हो गई। u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x है, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या आएगा du बाय dx माइनस dv बाय dx। सी ये भी प्रूफ पेपर में आता है, प्रूव दैट, ऐसा ये वाला, नहीं तो प्रूव दैट ये वाला, ऐसा प्रूफ पेपर में बहुत बार आता है। तो इसको प्रिपेयर करना, थ्योरेटिकली थ्योरम्स बोल के प्रूफ पेपर में आते हैं। सो आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, चलेगा। अब देखो दूसरा जो रूल है, मतलब यहां पे हमने 2 कवर कर लिए, डेरिवेटिव ऑफ सम एज वेल एज डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस। अब ये जो रूल है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, करेक्ट। y equal to u into v, where u and v are differentiable functions of x again, then dy by dx equal to क्या लिखते हैं, पहला u वैसा ही रखना, डेरिवेटिव ऑफ v dv by dx प्लस v सेकंड फंक्शन वैसे ही रखना और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव du by dx। बहुत बार ये फॉर्मूला लगेगा, बेसिक है ये तो। और तीसरा वाला ये भी प्रूफ पेपर में आता है, करेक्ट, प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट रूल और ये क्वेश्चन मतलब डिवीजन है ना, u बाय v। सो वेयर y इक्वल टू u बाय वेयर v इज नॉट इक्वल टू 0, ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना। अगर ये इक्वल टू 0 होता है तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाता, इंफिनिटी, सही है। ओके, देन dy बाय dx इक्वल टू, अब देखो u बाय v का फॉर्मूला v मतलब डिनोमिनेटर वैसे रखो इंटू du बाय dx, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव बनाओ, बीच में माइनस साइन u, फिर न्यूमरेटर वैसा रखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनाओ एंड डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये बात ध्यान में रखना, ये भी अपने को फॉर्मूला बहुत बार लगेगा, मतलब ये सारा ही अपने लिए
रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोनों प्रूफ तो प्रिपेयर करके रखना आता है पेपर में, सो प्रॉब्लम नहीं आना चलेगा। अब देखो, अब डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, एक्चुअली आप बोलेंगे सर यहां से मैं, हाँ यहीं से शुरुआत हुई है, बट बात ऐसी हो गई कि पहला थोड़ा रिव्यू लिया, सिंपल फंक्शंस के फार्मूले, स्टैंडर्ड फार्मूले हमने डिस्कस कर लिए। अब ये एक बार समझ लो, ये कैसा है देखो, y जो है, y इज अ फंक्शन ऑफ u है, करेक्ट है, एंड u किसका फंक्शन है, u इज अ फंक्शन ऑफ x, बराबर है। अब अपने को तो निकालना है dy बाय dx, तो हम लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू, y किसका फंक्शन है, u का, तो क्या लिखेंगे dy बाय du, और u की इनका फंक्शन है x का, इंटू du बाय dx, मतलब ये डायरेक्टली इसका फंक्शन नहीं है, बीच में एक फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, है ना। सो नथिंग बट थ्योरम वही कह रहा है जो हमने यहां पर लिखा है, बस ये आप याद रखिए, थ्योरम को हमने वैसे ऊपर लिख के दिया है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो ये कंपोजिट फंक्शंस के रूल्स जरा देख लेना, कुछ नहीं है, सिंपल है, जो सिंपल फंक्शन के रूल है वही कंपोजिट है, बस थोड़ा सा उसमें एक्सटेंशन आ जाता है, सो ये हम देख लेंगे, ये याद कर लेना, वही यहां पे लिखा है, ओके। चलो अब देखो, बात ऐसी है, कंपोजिट फंक्शन जो है उसके हम लोग कुछ रूल्स को देखेंगे और फिर इस टाइप के प्रॉब्लम्स को जाएंगे। अब डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शन, ध्यान में रखो, डी dx ऑफ, पहला फॉर्मूला f ऑफ x रेज टू n, बट ये f ऑफ x अभी कंपोजिट है, x नहीं है, वहां पे f ऑफ x है, करेक्ट। सो यहाँ पे बेसिक फार्मूला n x रेज टू n माइनस 1, इसको थोड़ी देर के लिए x बोलना, और फिर ये f ऑफ x का डेरिवेटिव नहीं हुआ, इसलिए उसका डेरिवेटिव निकालना, दैट इज f डैश ऑफ x। आपको अभी भी बताया था पहले, अगर y इज इक्वल टू f ऑफ x मेरा कुछ फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव आप क्या दिखाते हो, dy बाय dx इज इक्वल टू f डैश ऑफ x। तो हमेशा याद रखना। अब यहां पे भी देखो, डी dx ऑफ, हमने ये सिंपल फंक्शन में देखा है, डी dx ऑफ अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स को x बोलो, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 अंडर रूट एक्स, वैसे ही 1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, बट ये जो इनसाइड वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, दैट इज नथिंग बट f डैश ऑफ एक्स। सिमिलरली 1/f ऑफ x रेज टू n, देन साइन ऑफ f ऑफ x, cos ऑफ f ऑफ x, ये f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, प्रॉब्लम लेने वाला ही है। डी dx ऑफ, यहाँ पे फिर दोबारा डी dx ऑफ cos ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ f ऑफ x इंटू, फिर ये f ऑफ x का डेरिवेटिव नहीं हुआ, दैट इज योर f डैश ऑफ x, करेक्ट। मतलब हमेशा हम लोग f डैश ऑफ x बना रहे हैं। डी dx ऑफ tan ऑफ f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x, है ना, बट फिर ये f ऑफ x का डेरिवेटिव नहीं हुआ, f डैश ऑफ x। डी dx ऑफ sec x इंटू tan x, बट यहाँ पे f ऑफ x है तो f ऑफ x sec ऑफ f ऑफ x इंटू tan ऑफ f ऑफ x, और फिर f ऑफ x का डेरिवेटिव ये वाला एक ही बार लिखना है, f डैश ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ cot ऑफ f ऑफ x माइनस cosec स्क्वायर ऑफ f ऑफ x। सिंपल फंक्शन याद करो, बस इसको x पकड़ लो, थोड़ी देर के लिए इसको x बोलना, सिंपल का फॉर्मूला लगा देना, और ये जिसको अपन ने x बोला है उसका डेरिवेटिव बना देना, बस, सो सिंपल। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एफ ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, देन डी dx ऑफ a रेज टू एफ ऑफ एक्स। a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखा था वहां पे, a रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। अब यहाँ पे a रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए, ये वाला, एंड अगेन ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हुआ एफ डैश ऑफ एक्स, डी dx ऑफ e रेज टू एफ ऑफ एक्स, e रेज टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता e रेज टू एक्स, और फिर ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हुआ एफ डैश ऑफ एक्स। थोड़ा आगे चलेंगे, डी dx ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था 1/x, तो वैसे 1/f ऑफ एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगेन एफ डैश ऑफ एक्स, अगेन डी dx ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस है 1/f ऑफ एक्स टू द एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए, और ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हुआ एफ डैश ऑफ एक्स, करेक्ट। बस ये फॉर्मूला थोड़े याद कर लेना, पूरा एक बार देख लिए हमने फॉर्मूलाज को, और अभी हम यहां पे सिंपल फंक्शन देखे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखे, अभी हम लोग डायरेक्ट एक एक न्यूमेरिकल लेके आपको समझाएंगे।
पहले बेसिक सिंपल फंक्शन से, सिंपल डिफरेंशिएशन से जाएंगे, बट स्टार्ट विथ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन ओनली। आप बोलेंगे सर हमको कैसे समझ में आएगा कि यह कंपोजिट है? भाई 2 मिनट में प्रॉब्लम में समझा दूं। करेक्ट, पहले भी समझाया थ्योरी में, फिर दोबारा प्रॉब्लम में। जरा देखो अभी पहला प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है, y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स। अगर ये y इक्वल टू साइन एक्स होता ना तो डायरेक्टली ये सिंपल फंक्शन कहलाता, बट ये x नहीं है, वहां पे क्या दिया है? लॉग ऑफ x, इसलिए वो फंक्शन क्या हो गया? कंपोजिट। करेक्ट। तो आपको समझ में आता है, मतलब यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है, बट आपको इसको सिंपल फंक्शन बोल के ट्रीट करके सॉल्व करना आराम से आएगा। देखो कैसा है, y इक्वल टू क्या दिया? y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स। सही है। अब जरा बोर्ड पे देखो, थोड़ी देर के लिए सॉल्व करने के लिए समझ लेना आपने। यहां पे मैं ऐसे पहले लिख दो, डिफरेंशिएट y। क्या लिखना है? डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जरा देखो, आप ये log x को थोड़ी देर के लिए क्या बोलो? x। थोड़ी देर के लिए समझने के लिए बोल रहा हूं। इसका डेरिवेटिव बनाओ। सो dy बाय dx इज इक्वल टू साइन x। अब ये log x छोड़ दीजिए, साइन x बोलो। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। बट x की जगह क्या लिखना है? log x। अब बात ऐसी हो गई, आपने इसको x बोला था बट वो एक्चुअली x नहीं था, बोले तो ये कंपोजिट फंक्शन था, आपने उसको सिंपल बना के लिया। ओके, बट ये आपने जो x बोला था उसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, तो इसका डेरिवेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर d dx ऑफ log x। समझ में आया? जिसको x बोला था उसका डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा। अब देखो, dy by dx is nothing but cos of log x into d dx of log x। अब ये सिंपल फंक्शन बन गया। देखो, डेरिवेटिव ऑफ log x स्टैंडर्ड फंक्शन है। यस, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता? 1 अपॉन x। अल्टीमेटली आपको इसका आंसर क्या मिला मालूम? cos of log x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू व्हाट? dy बाय, यही इसका छोटा सा आंसर। ये पेपर में आपको लिखना नहीं है, आपको ये समझा रहा हूं कि आप अपने मन के अंदर इसको समझ लेना। लेट अस अज्यूम दैट log of x इक्वल टू x, तो वो फंक्शन को सिंपल बना दो, सिंपल का फॉर्मूला लिखो, बट x की जगह क्या लिखना? log x। इतना ही। और फिर ये x का डेरिवेटिव नहीं हुआ, ये जो आपने जिसको x बोला उसका डेरिवेटिव बना देना। सो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये एक ही कंपोजिट था, कभी कभी दो दो कंपोजिट आएंगे तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कभी कभी 3 कंपोजिट आएंगे तो 3 कंपोजिट मतलब 3 बार उसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। राइट, एक बार देख लो, सो दैट वी विल प्रोसीड टू अनदर प्रॉब्लम। चलेगा? नो प्रॉब्लम। सिंपल से जाते, पहले थोड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम समझ में आ गए तो फिर आराम से थोड़ा डिफिकल्ट लेवल्स को भी हम लोग जा सकते हैं। चलो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाएंगे। मैं मिटाता हूं ये। देखो दूसरे प्रॉब्लम को जाएंगे हम लोग। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या दिया? y इक्वल टू e रेज टू tan x। ये प्रॉब्लम दिया, बराबर। समझ में आया कि ये कंपोजिट फंक्शन है। आप इसको x अगर बोलेंगे, मतलब यहां पे मैं ऐसे बोल सकता हूं, पहले डिफरेंशिएट y, डी डबल एफ डॉट बोले तो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिख देना। अब देखो dy बाय dx इक्वल टू, पहले 1-2 बार आपको समझाता हूं, बाद में आपको समझ जाएंगे। इसको थोड़ी देर के लिए आप बोलो x बोले तो कंपोजिट फंक्शन को हमने कौन सा फंक्शन बनवा लिया? सिंपल फंक्शन बनवा लिया। अब क्या करने का? डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x क्या होता? e रेज टू x। सिंपल फंक्शन के डेरिवेटिव ऐसा एकदम। और अब देखो, बट आपने इसको x बोला था, बट वो x था नहीं, वो तो tan x है, तो उसका डेरिवेटिव हुआ था क्या tan x का? नहीं। So into d dx of tan x, that's all, nothing more than that. Are you getting it or not? अब देखो e raised to tan x and derivative of tan x, d dx of tan x क्या होता?
sec स्क्वायर x। बात खत्म हो गई। ये तो सिंपल फंक्शन बना ना, स्टैंडर्ड फंक्शन है वो। सो यही आपका यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो डी डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट ई रेस टू टार एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। एक मार्क के लिए कभी कभी छोटा प्रॉब्लम निकल जाएगा, एमसीक्यू में आ सकता है, बेसिक मालूम होना, फिर आगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसको आपको आराम से फायदा होगा। ये पेपर में लिखना नहीं, दोबारा बोल रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि भाई इसको एक्स बोलो थोड़ी देर के लिए, राइट, लेट अस एज्यूम, है ना। चले आगे, ओके, प्रोसीड टू अनदर प्रॉब्लम। अब देखो जो हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है, अच्छा प्रॉब्लम है, एकदम बढ़िया प्रॉब्लम है ये भी। अब देखो थोड़ा लेवल बढ़ाते चल रहे हैं सो दैट आपको भी समझ में आ रहा है क्या रे, कंपोजिट में ऐसे भी प्रॉब्लम आते हैं। देखो कैसे क्या लिखा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या लिखा, 5 3 रेज टू कॉस एक्स माइनस 2, करेक्ट। बट ये खाली लिखा है तो आपको यहाँ पे पहली स्टेप देनी पड़ेगी, लेट y इक्वल टू, उसको y इक्वल टू देना पड़ेगा अगर पेपर वाले ने नहीं दिया तो। पहले तो प्रॉब्लम में दिया था 5 3 रेज टू कॉस एक्स माइनस 2, समझ में आया कैसे लिखा हमने। अब बात ऐसी हो गई है कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करने का है। सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे हम लोग, x करेंगे, बराबर है। अब देखो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx, राइट। अब ये a रेस टू, a तो कांस्टेंट है, आप ऊपर वाली जो टर्म है इसको थोड़ी देर के लिए, पूरी जो टर्म है, पूरी टर्म इसको क्या बोलने का, x, पूरी टर्म को क्या बोलो, x, ओके। डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x, क्या है डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x, a रेस टू x, a बोले तो यहाँ पे 5, रेस टू x बोले तो 3 cos x माइनस 2, a रेस टू x इंटू log a, नथिंग बट व्हाट, log 5, समझ में आया यहां तक। अब बात ऐसी हो गई, देखो अब यहां पे a रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x इंटू लॉग a, बट जिसको आपने x बोला है उसका डेरिवेटिव तो हुआ ही नहीं, सही। तो उसका डेरिवेटिव अगर आपको बनाना है तो यहां पे लिखना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ ये वाला, इसको x बोला था ना, सो नथिंग बट इसको क्या लिखना पड़ेगा, 3 cos x माइनस 2। आर यू गेटिंग इट और नॉट, समझ में आया। अब देखो सो यहां पे क्या आएगा, 5 3 cos x माइनस 2 इंटू लॉग 5, बराबर है, इंटू, अब देखो यहां पे डी डी एक्स ऑफ इंटीजर, डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस अभी देखा था ना। सो ये 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 3 डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस sin x, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता, 0, लिखने की जरूरत नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या है वो तो 0 चलेगा। और आप इसको आप फुल एंड फाइनल कैसे लिखेंगे, ये माइनस अलॉन्ग विद साइन, ये मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे -3 सामने ले लिया, करेक्ट, -3। और अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो -3 यहां पे लिखा, 5 3 cos x माइनस 2, करेक्ट, 5 रेज टू 3 cos x माइनस 2 इंटू लॉग 5 और इंटू क्या लिखो, sin x। समझ में आया आपको कैसे लिखा। क्या आप बोलते हैं कि नहीं सर ये 3 हमको कंफ्यूजन हो रहा है, हम खाली यहाँ पे माइनस लिखेंगे, 3 को इसके साथ ही लिखेंगे, कैसा भी चलेगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा भी लिखो, यही इसका छोटा सा आंसर होगा, बस ध्यान से करो, बाकी कुछ नहीं। पेपर में ऐसा x मत लिखो, आपको समझने के लिए हमने x को लिखा है, यही इसका क्या होगा, आंसर। बेसिक से जा रहे, एक एक छोटा छोटा बेस क्लियर करो, फिर ऑटोमेटिक आपको भी कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया बस खत्म हो गया, बाकी कुछ नहीं। फिर कॉन्फिडेंस आने के बाद तो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे कितने भी प्रॉब्लम, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम जाएंगे। देखो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको जितना सी पेपर में थ्योरी कभी नहीं आए, थ्योरम्स आएंगे, जो अभी बोला था, डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस कर लो, पेपर आते हैं पेपर में, बट राइट डाउन द डिफरेंट रूल्स या राइट डाउन द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड फंक्शन, ऐसा कभी नहीं आएगा, नेवर। देखो अभी यहां पे सॉल्व करने का, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर दोबारा कंपोजिट फंक्शन आया, क्या दिया, y इक्वल टू साइन ऑफ
एक्स क्यूब। ये एक्स का क्यूब है, ध्यान रखना, साइन एक्स ब्रैकेट का क्यूब नहीं है, कंफ्यूजन करना नहीं। हाँ, खाली एक्स का क्यूब है। अब देखो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, भाई लिख दिया। अब जरा बोर्ड पे देखो, यहां पे आपको ये अंदर वाली जो पूरी टर्म है ना, इसको थोड़ी देर के लिए क्या बोलो, एक्स। अब आपको मालूम डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होता, आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स होता है 1 अपॉन, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन को थोड़ी देर के लिए हमने सिंपल बोल दिया, सो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, सही है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन ऑफ एक्स क्यूब। समझ में आया? बट बात ऐसी हो गई भाई, ये हमने जिसको एक्स बोला है उसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, उसका तो डेरिवेटिव हुआ ही नहीं। सो डी डी एक्स ऑफ, ये कौन सा फंक्शन है, अंदर का साइन ऑफ एक्स क्यूब। समझ में आया? उसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, करना पड़ेगा, करेंगे ना। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ना, 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन ऑफ एक्स क्यूब। अब जरा बोर्ड पे देखो, फिर दोबारा यहां पे भी ये साइन एक्स नहीं है, ये साइन ऑफ एक्स क्यूब है। अब ये एक्स क्यूब को थोड़ी देर के लिए क्या बोलो, एक्स। जैसा जैसा प्रॉब्लम आगे जाएगा वैसे वैसे एक्स बोलने का, उसको कंपोजिट को सिंपल बना लेने का। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन, इसको पूरे को एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स। समझ में आया? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। अब देखो, लेकिन आपने इसको एक्स बोला था, उसका डेरिवेटिव हुआ क्या, नहीं। फिर दोबारा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। आपको बात समझ में आ रही है? यस, क्यों नहीं। अब देखो दोबारा 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन ऑफ एक्स क्यूब, सही है, इनटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब इनटू, अब ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन। अब इसको एक्स बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद ही एक्स है। सो क्या लिखेंगे, एन 3 एक्स रेस टू 3 माइनस 1 2, चलेगा। तो इसको जरा ठीक ठाक लिख दो, यही इसका फुल एंड फाइनल आंसर है। डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू, देखो ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे हम, 3x स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट साइन ऑफ एक्स क्यूब। सिंप्लीफाई होता तो करो, नहीं तो छोड़ दो। अब इसको सिंप्लीफिकेशन का कोई गुंजाइश नहीं है, तो यही इसका छोटा सा आंसर। वेरी सिंपल, सिंपल है। बार बार ये एक्स का थीम याद करो, कैसे सॉल्व करने का, राइट, एज्यूम करने का। और फिर ऐसा, इसको एक्स बोला, ये आया, अरे एक्स का डेरिवेटिव नहीं हुआ, वो लिया, अरे ये स्टैंडर्ड नहीं है, एक्स बोला, उसका डेरिवेटिव क्या हुआ, नहीं हुआ, ऐसे। तो आपको आसानी से इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना आएगा, अदरवाइज फिर वो वहां पे गड़बड़ हो सकती है ना। सो ये बात पक्का समझ लेना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सॉल्व करने के लिए फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया क्या? शैल वी प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ, चलेगा। अब देखो और एक प्रॉब्लम लेंगे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है करवाएंगे। बट आपको लगता है कि यार सर के वीडियोस बहुत लेंदी है, अरे भाई प्रैक्टिस करवानी है अपने साथ, तो फिर थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा ना, डिटेल देखना पड़ेगा। जिसको पहले में समझ में नहीं आया दूसरे में आएगा, इसको दूसरे में नहीं आएगा तीसरे में आएगा, ऐसे तो करना पड़ेगा ना आपको, है कि नहीं, चलेगा। हाँ देखो ये भी प्रॉब्लम अच्छा है, ये एक और करके देखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो क्या लिया, cos स्क्वायर ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, लेट y इक्वल टू, पहले इसको y बोल दो, कुछ हुआ नहीं हुआ तो भी इसको y बोल दो पहले। बट सर ये स्टेप को मार्क से नहीं है मार्क, बट वो तो शुरुआत है ना। हाँ अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। मैं आपको एक बात दोबारा बता दूं, y इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ध्यान रहे कॉस स्क्वायर एक्स बोले तो कॉस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, समझ में आया ना। ये कॉस स्क्वायर जो ऐसा लिखा है, इसको कॉस ऑफ दिस एंड ब्रैकेट का चाहिए, तो मैं ऐसा आपको एक काम कर दूं, यहां पे हम लोग एक कर्ल ब्रैकेट लेते हैं और इसका स्क्वायर। हाँ अब ठीक है, कैसा है, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर, है ना। तो ये जो स्क्वायर लिखा हुआ एक्चुअली ब्रैकेट का स्क्वायर, तो ये पूरी टर्म का वो क्या बना, स्क्वायर बना, चलेगा। अरे बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो
यहां पे डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दो, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy बाय dx इक्वल, सही। अब cos, ये पूरी टर्म को बोलो x रेज टू n थोड़ी देर के लिए, तो क्या आएगा, दो सामने आएगा n x रेज टू, अब आपको मालूम है हमने ये पूरी टर्म को क्या बोला है, x रेज टू n, है ना। सो क्या आएगा ये x रेज टू n, x रेज टू n -1, बोले तो दो में से एक गया तो एक, बट आपने ये टर्म को x बोला था, एक्चुअली ये अंदर की टर्म का डेरिवेटिव हुआ है क्या, नहीं। तो अंदर के टर्म का डेरिवेटिव के लिए क्या लिखना पड़ेगा, d dx ऑफ, किसको x बोला था आपने, d dx ऑफ, हाँ, cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। आर यू गेटिंग इट और नॉट, cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, समझ में आ रहा है, ओके। अब देखो दोबारा, dy बाय dx इज इक्वल टू cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, हाँ, दोबारा d dx ऑफ cos, और अब इसको बोलो x, जैसा जैसा आगे आगे जाएगा वो x पैरामीटर बदलता चलेगा, क्योंकि ये भी कंपोजिट फंक्शन है, ये पूरा कंपोजिट फंक्शन था। अब इसको x बोला, डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या है, माइनस साइन ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। आर यू गेटिंग इट और नॉट, अरे cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, सही है, और आपने इसको x बोला, उसका डेरिवेटिव एक्चुअली हुआ क्या, नहीं, तो उसका लिखना पड़ेगा ना। सो d dx ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। आर यू गेटिंग इट और नॉट, यस। प्रोसीड टू cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, ये माइनस को जरा सामने ले लेंगे यार, वो माइनस अंदर अच्छा नहीं लग रहा, सामने ले लो, इंटू साइन ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। हाँ, दोबारा, अब देखो दोबारा क्या हो गया, फिर दोबारा d dx ऑफ log, ये पूरी टर्म को क्या बोलना पड़ेगा, x बोलना पड़ेगा, कंपोजिट कंपोजिट कंपोजिट, इसको हमने सिंपल करके लिया, डेरिवेटिव ऑफ log x, ये अंदर की टर्म को x बोला, तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। भाई बट ये टर्म का डेरिवेटिव हुआ नहीं ना, आपने तो उसको x बोला, इसीलिए 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन d dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। समझ में आ रहा है आपको, या सी नाउ, अब जरा बोर्ड पे ध्यान दे रहे हैं, आपको एक बात बताऊं, एक काम करो, मैं एक स्टेप ले लू क्या, यहां पे 2, देखो समझ में आता है क्या, यहां पे 2, ये आपका साइन, में यहां पे थोड़ी देर के लिए इसको बोलूं थीटा, और cos थीटा, आपको याद है 2 साइन थीटा cos थीटा, क्या फॉर्मूला है, साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, 2 साइन थीटा cos थीटा इज नथिंग बट व्हाट, साइन ऑफ 2, और थीटा बोले तो क्या लिखने का अपने को, थीटा बोले तो अपने को लिखने का है log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, क्योंकि अगर वो सिंप्लीफाई होता है तो आपको करना है साइन ऑफ 2 और ये थीटा, बराबर है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, नो प्रॉब्लम। तो ये यहां से लेके यहां तक तो सिंप्लीफिकेशन हो गया, बराबर है, इनटू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7, ओके, एंड अगेन d dx ऑफ x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, क्या बात है, एंड डेरिवेटिव ऑफ 7 कांस्टेंट 0, बस। अब आपका फुल एंड फाइनल आंसर क्या आया, यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, नथिंग बट, चाहिए तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, बट इसमें बाकी आपको सॉल्व करने जैसा कुछ भी नहीं है, करेक्ट। तो आप इतना ही लिख सकते हैं, माइनस, यहां पे ऊपर में ऐसे लिख सकता हूं चाहिए तो, क्योंकि साइन ऑफ 2x लिख रहे हैं ना आप लोग, तो ये इधर लिखे क्या इधर लिखे क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो साइन ऑफ यहां पे 2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2x, है ना, वही लिख रहा हूं दोबारा, और डिवाइडेड बाय क्या है, खाली x स्क्वायर प्लस 7, यही इसका फाइनल आंसर है। समझ में आया क्या आपको कैसे लिखना है, ये सिंपल है, लेकिन देखो कितनी बार अपने को उसको कंपोजिट फंक्शन को सिंपल फंक्शन बोलना पड़ा है कि नहीं,
ये थोड़ा ध्यान में रखना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आता। आपको 2-3 बार इसको आपको सिंपल फंक्शन सिंपल फंक्शन सिंपल फंक्शन बोलना पड़ा। समझ में आया क्या? बस ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, जरा ध्यान में रखना, राइट, और फिर इसकी प्रैक्टिस करना। एक बात और है, अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम डिग्री में आया तो ध्यान में रखना, मैं ओरली बता देता हूं क्योंकि अभी ये वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा नहीं तो। सो अगर एक आधा प्रॉब्लम आपको डिग्री में साइन ऑफ एक्स डिग्री ऐसे आया, तो कभी भी वो टाइप के प्रॉब्लम को डिफरेंशिएशन करने से पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। उसका कन्वर्जन है 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, और रेडियन में लेके प्रॉब्लम सॉल्व करो। पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद फिर उसको दोबारा डिग्री में कन्वर्ट कर लो आखिरी में, राइट। अभी टाइम नहीं है तो वो प्रॉब्लम हम लेके आपको बताते थे, बट ये अभी टाइम नहीं है तो हम कन्वर्जन याद रखो आप, चाहे तो मैं कन्वर्जन लिख के लेता हूं, चलेगा? ये थोड़ा मिटा दो। सी कन्वर्जन याद रख लेना। कन्वर्जन ऐसा है, मैंने क्या बोला इसको दोबारा मैं रिपीट करूं, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर में प्रॉब्लम आया डिग्री का, साइन ऑफ एक्स डिग्री, कॉस ऑफ एक्स डिग्री, जो भी दिया है बट वो डिग्री में दिया है, सो उसको बिफोर डिफरेंशिएशन वो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके ले लेना, प्रॉब्लम पूरे सॉल्व कर देना, और उसके बाद आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, आखिरी में पूरे सॉल्व होने के बाद इसको दोबारा रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट करो। 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, ध्यान में रखो, करेक्ट। ये यहां पे ध्यान में रखो इतना बस। विद दिस हम लोग यहां पे अभी कंक्लूड करते हैं ये वीडियो को। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन हमने ट्राई किया है मिनिमम टाइम में जितना आपको समझा सके, करेक्ट। सो अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट टाइप के साथ आपके साथ मिलेंगे। सो ये अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, सारे वीडियो 1 बाय 1। अभी तो ये सब इंपॉर्टेंट चालू हो गया, डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो ये सारे वीडियो आपको मिलेंगे, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कर दीजिए, लिंक को सब मतलब पूरा सर्कुलेट कर दो, सो दैट उनको भी फायदा होगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, चलेगा। और बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा इससे, छोटे छोटे पॉइंट भी हम जितना हो सके बताते जाए, नो प्रॉब्लम, चलेगा। सो अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट टॉपिक के साथ, डेरिवेटिव का दूसरा वाला पॉइंट, चलेगा। ओके, थैंक यू।